दोस्तों, कश्मीर डूब सकता है पानी में, पूरा का पूरा कश्मीर तब्दील हो सकता है एक झील में। और इस सब को होने में सिर्फ लगेंगे 3 महीने। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये रॉजर बिलहम कह रहे हैं। एक प्रोमिनेंट सीस्मोलॉजिस्ट हैं, यूएस बेस्ड सीस्मोलॉजिस्ट हैं। एक्सटेंसिवली रिसर्च करी है इन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर और जम्मू कश्मीर की सीस्मिक एक्टिविटीज़ के ऊपर, यहाँ का जो फॉल्ट लाइन है उसके ऊपर। दोस्तों, आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिमालयन आर्क का एक हिस्सा है। हिमालयन आर्क देख लीजिए कि किस तरह से वजूद में आई थी, आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। हिमालयन आर्क जब बनी थी तो ये बनी थी टकराने से यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। दोस्तों, इस आर्क के बनने के बाद ये सारा एरिया वजूद में आया जिसको आज हिमालयाज कहा जाता है। दोस्तों, इसमें बहुत अलग अलग जोन्स हैं और अलग अलग जोन्स की अलग अलग वर्नरेबिलिटी है। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिन से इस तरह पे जो है बहुत रूमर मॉन्गरिंग भी हो रही है और बहुत कुछ बातें कही जा रही हैं और लोग परेशान भी हैं। लेकिन रॉजर बिलहम ने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी और बहुत डरावनी भी। उन्होंने कहा था कि 9 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आ सकता है इस जोन के अंदर। दोस्तों, ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि 9 मैग्नीट्यूड कितना है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जब आप टर्की के अंदर 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखते हैं और उससे हुई तबाही को दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी त्रासदी कहा जा रहा है और नेचुरल क्लैमिटी कहा जा रहा है। और अगर 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कहीं आता है और खासकर ऐसी वल्नरेबल जोन में जहां पर ऑलरेडी इस तरह के पहाड़ हों और इस तरह के जो है टोपोग्राफी हो, जहां लोग पहाड़ों पे बसने वाले लोग और इन वैलीज में रहने वाले लोग, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर तबाही हो सकती है। देखिए, रॉजर बिलहम की बात किस हद तक सही है और ये भी एक बात है कि प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि अर्थक्वेक कब आएगा, लेकिन ये ज़रूर प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि किस हद तक आ सकता है। दोस्तों, अगर हम जोन्स की बात करें, अगर हम इस आर्क के जोन्स की बात करें, और जम्मू कश्मीर 2 जोन्स के अंडर आता है और 2 में से जोन 5 जो है, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है और सबसे ज़्यादा रिस्की जोन है, वो है डोडा, किश्तवाड़, रामबन और कश्मीर वैली। ये जोन 5 के अंडर आते हैं और उसके अलावा बाकी इलाके जो है जम्मू कश्मीर के, वो जोन 4 के अंदर आते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी इस पूरी आर्क में किस कदर खतरनाक हादसे हुए हैं आपको मालूम ही होगा। आपको याद होगा कि गुजरात में 2001-2 के बीच कितना बड़ा एक अर्थक्वेक हुआ था, जहां 20,000 लोगों से ज़्यादा जो है जान चली गई थी लोगों की। तो उसके बाद अगर आप देखते हैं, अगर आप नेपाल की बात करेंगे, हाल ही में 2015 में 2000 लोगों ने जान गंवाई। अगर हम चलें कश्मीर की बात कर लेते हैं, और कश्मीर में हुआ 2005 का अर्थक्वेक एक बहुत बहुत भयानक अर्थक्वेक था। आपको बता दूं, यहाँ कश्मीर के अंदर 1300-1400 के करीब लोगों ने जान गंवाई थी और कई करोड़ों प्रॉपर्टीज़ का जो अनुकसान हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो एपिसेंटर मुजफ्फराबाद था, वहाँ से लेकर आसपास के इलाकों में 70 से 80 हज़ार लोगों की मौत हुई थी उस वक्त। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जोन 5 कितना खतरनाक जोन है। तो अब जब 9 मैग्नीट्यूड का जो है एक अर्थक्वेक बताया जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही किस कदर हो सकती है। दोस्तों, इन जोन्स को लेकर अलग अलग इन आपको याद होगा कि लास्ट ईयर 2022 में, साल 2022 अगस्त के महीने में 6 अर्थक्वेक एक ही रात में, एक 24 घंटे के पीरियड के अंदर आए थे और एक महीने में करीब 15 इस तरह के अर्थक्वेक छोटे मोटे विटनेस किए थे डोडा, किश्तवाड़, कटरा, उधमपुर के इलाकों ने। मोस्टली ये अर्थक्वेक जो है ये आपके जोन 5 में थे। दोस्तों, ये सब चीज़ें तो खैर होनी है, कुदरत का कानून है, इसको नहीं बदल सकते, कभी भी हो सकता है। लेकिन हमारा इसमें क्या रोल है, वो इम्पोर्टेंट है, वो देखने वाली बात है कि हम इसमें कहाँ जिम्मेदार हैं। दोस्तों, नोटेड जियोलॉजिस्ट जीएम भट्ट लगातार कहते आए हैं कि जिस तरह से आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लगातार इन इलाकों पर, जिस तरह से आप इन पे डैम बना रहे हैं, जिस तरह से आप इधर रोड्स बना रहे हैं, जिस तरह से डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं, उस तरह से ये लगता है कि आप जो है दावत दे रहे हैं इन अर्थक्वेक्स को।
जिस तरह से आप अपनी ज़मीन को कमज़ोर कर रहे हैं और ज़मीन के नीचे की एक्टिविटी, अगर आप ऊपर की ज़मीन कमज़ोर कर देंगे तो ज़मीन के नीचे की एक्टिविटी जो है और मजबूती से जो है आप पर बरसेगी और आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब्दुल वाहिद भट्ट एक ज्वेलरी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर रह चुके हैं। इन्होंने लगातार कई माइनिंग ऑपरेशंस में जो है सर्व किया है। ये भी लगातार ये कहते हैं कि खासकर चिनाब वैली की बात जब करते हैं कि सैफरॉन माइनिंग, जिप्सम माइनिंग और बहुत अलग अलग तरह की माइनिंग आप करते आ रहे हैं, जिस तरह से आप रोड बना रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक नेवता है उस त्रासदी को, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं बहुत अनसाइंटिफिक है, आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं जो प्रोटोकॉल्स आपको ध्यान रखने होंगे। और इतनी गैर जिम्मेदारी, जिस तरह से आज तोयब अर्दगान को यह कहा जा रहा है कि आप तैयार नहीं थे, आप संभाल नहीं पाए इतना बड़ा जलजला, आपको तैयार होना चाहिए था लेकिन आप तैयार नहीं थे। उसके बावजूद हमारे एलजी साहब परसों हुई एक जो है पिछले दिनों में आपने देखा होगा सिंकिंग, नई बस्ती ठाठरी डोडा के इलाके में जो सिंकिंग हो रही थी उसको लेकर उन्होंने बहुत एक बचकाना बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हाइप नहीं देनी चाहिए। हालांकि ये सिंकिंग कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ये सिंकिंग भी अलार्मिंग है। आप इन इलाकों में बसने वाले लोगों को जो है क्या समझते हैं कि आप ये डूब जाएं, मर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, बात आ गई ये सरकार की और ये अर्थक्वेक्स की और इन जो है सीस्मिक जोन्स की। दोस्तों, बात करते हैं अपने लोगों की, अपने इलाके के लोगों की, जहां चिनाब वैली या कश्मीर में बसने वाले लोग हैं। और इससे पहले कि इस पे बात करूं, मैं आपको बताऊं कि कश्मीर जो है वो झील में कैसे तब्दील हो सकता है। दोस्तों, रॉजर बिलहम की माने तो क्या होगा कि अगर अर्थक्वेक आता है तो लैंडस्लाइड इस कदर होंगे, इस कदर ज्यादा होंगे कि झेलम, जिससे कश्मीर का पानी ड्रेन होता है, वो ब्लॉक हो सकता है। अगर वो ब्लॉक हो जाएगा तो उसको ब्लॉक होने के बाद करीब 3 महीने के अंदर इतना पानी जमा हो जाएगा कि कश्मीर वापस एक झील में तब्दील हो जाएगा। और इससे बाद में पाकिस्तान को भी खतरा है, क्योंकि अगर ये झील में तब्दील होता है और खुदा ना खास्ता ये झील छूट जाती है तो पूरे के पूरे पाकिस्तान को इसका जो है वो नुकसान और खामियाजा उठाना पड़ेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे थे लोगों की। लोग किस तरह से जो है प्रिकॉशंस ले सकते हैं। पहले तो आप जो है वल्नरेबल जगहों पे मकान बनाना छोड़ दीजिए, आप ये पानी के आसपास मकान बनाना छोड़ दीजिए। सिंकिंग लैंड्स को, इन पहाड़ी चट्टानों से आपको उतर के निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये आर्क जो है बहुत पुरानी नहीं है, कच्ची आर्क मानी जाती है, कभी भी ये ढह सकती है। नया ये जो है नई नई पहाड़ियां हैं, ताज़ा पहाड़ियां हैं, तो इसमें कभी भी आप जो है वो इस तरह की सिंकिंग विटनेस कर सकते हैं। तो आप अपने लिए सेफ लैंड्स देखिए, सेफ जगहों पे अपनी कंस्ट्रक्शन करिए। उसके अलावा जो है आप जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो काइंडली ध्यान रखिए कि आप जो है अर्थक्वेक से बचने के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस है और किस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। आपको आर्किटेक्ट्स जो है इस तरह में इसमें गाइड जरूर कर सकते हैं। और दोस्तों, वहीं सरकार को भी चाहिए कि इस चीज को बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि अगर इस तरह की कोई प्रेडिक्शन हो रही है या बात हो रही है, हम बात यहाँ फ्रैंक हुगरबर्ट की बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम एक एक्सटेंसिव सीस्मोलॉजिस्ट की रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। आप बहुत लाइटली नहीं ले सकते कि हाइप है और खामखा की, आप ये नहीं कह सकते कि खामखा की हाइप देना बंद कीजिए। तो मेहरबानी करके इस पर जो है थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। आप ये जो है हो रहा है इसके लिए तैयार रहिए। हो सकता है कल को ऐसी कोई सिचुएशन फेस ना करनी पड़े, अल्लाह बचाए कि ऐसी सिचुएशन ना आए, लेकिन अगर आएगी तो आप क्या करेंगे। अगर आज आप लाइटली कह रहे हैं तो तब तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे दोस्तों। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा। और अगर इस बारे में आप कुछ जानना या समझना चाहते हैं तो हम भी कोशिश करेंगे कि आप तक जो कुछ भी इस सिलसिले में हमारे पास मिलता है या हम कलेक्ट कर पाते हैं आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू।